डल सेशन है आज मार्केट्स का। अगर आप देख रहे हैं तो आप भले ही हम विक्स में 17.5 पौने 18 का विक्स हो, लेकिन बाज़ार एक ऐसे कशमकश के दौर में फंसा हुआ है और जो बाज़ार को ना तो चलने दे रहा है ना ही टूटने दे रहा है। डाटा इतना स्ट्रांग है, एफआईज की होल्डिंग्स पिछले कई दिनों से बढ़ रही है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग मार्केट्स के अंदर जब होती है तब बाज़ार गिरता नहीं है, भले ही कितनी अच्छी और कितनी बैड न्यूज़ क्यों ना सिस्टम में रहे। एग्जैक्टली वही हो रहा है। पिछले 10 दिन से कैश मार्केट में इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। मार्केट में अगर आप चेक करेंगे तो फ्यूचर्स के अंदर बाइंग है, ऑप्शंस के अंदर थोड़ा बहुत हेज होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स आए तो तेज़ रिएक्शन दिया। HDFC टूटने का नाम नहीं ले रहा। अब आप देखो दोनों शेयर्स अभी भी हरे निशान में आपको दिखेंगे। आप देख सकते हो स्क्रीन पर अभी आपको दिखाएंगे। HDFC दिखाओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाओ। भले गेन बहुत बड़े नहीं है बट इन दोनों शेयरों ने कमान संभाल रखी है। आप इनके इंट्राडे चार्ट से ये आइडिया ले लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा बाज़ार को नीचे नहीं जाने दे रहे। आईटी का एक बार ज़रा निफ्टी आईटी और ऑटो भी दिखा देना। एक बार ज़रा निफ्टी आईटी भी दिखाना और ऑटो भी दिखाना, तो आपको थोड़ा इससे और आइडिया लग जाएगा मैं क्या बात कहने जा रहा हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा है कि मार्केट्स के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है और चर्निंग हो रही है। इस कंसोलिडेशन में एफआईज बैक्ड कंसोलिडेशन है। ये वैसा नहीं है कि ये रिटेल का बस का है, ऐसा ये आप इसको ना समझें, है ना। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल है। जब वो होता है ना तो बाज़ार को गिरने नहीं दे रहा। अब सामने प्रॉब्लम क्या है, ये 18 का विक्स ये कहता है आपसे कि बॉस पहलगाम वाली खबर आ तो जाने दो, तभी तो मैं नीचे जाऊंगा, तभी तो मैं फियर को कम करूंगा और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी को बनाए रखूंगा। फिलहाल विक्स आपको ये कहता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आप एक्सपायरी से नई सीरीज़ में आए हो, फोर्स है नहीं। ये लेवल्स ऑलरेडी आप पहले भी देख चुके हो। ये नए लेवल्स अचीव के नहीं है, ये नए लेवल्स नहीं है, ये पुराने लेवल्स हैं जो अचीव्ड हुए लेवल्स हैं। तो वहाँ पर आके कंसोलिडेशन बना था, वो अभी भी आप उसी ट्रैप में ही हो, उसी रेंज में ही हो, 24 से 24,000 के बीच में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी बाज़ार के अंदर कोई बड़ा न्यूज़ फ्लो नहीं आ रहा है। जो स्टॉक्स का इम्पैक्ट है वो उसके निजी सेगमेंट तक ही रुक रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए सीएट और बजाज फाइनेंस दोनों दिखा दो। बजाज फाइनेंस आज डेज लो टेस्ट कर रहा है 5% की गिरावट के साथ। सीएट डेज हाई टेस्ट कर रहा है 7% की बढ़त के साथ। ठीक है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि एक ही मार्केट है, एक ही रेंज है, लेकिन कैसे शेयर्स अपना अपना इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। एक डेज लो टेस्ट करता है, एक डेज हाई टेस्ट कर रहा है। तो ये चीज़ अभी भी हो रही है। इसी को ही फाइन चर्निंग मार्केट की कहा जाता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए जिससे डायरेक्शन पता लगेगी, तो कहीं ना कहीं ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन होना चाहिए। कैसे पता लगेगा सर ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन हो रहा है, तो लेवल से पता लगेगा। लेवल्स कौन से हैं, तो मैं आपको दो लेवल्स कल परसों से याद दिलवा रहा हूँ कि 24,200 और 24,000 ये अहम सपोर्ट है मार्केट्स के। S1 और S2 काउंट कर लीजिएगा। R1 और R2 यानी कि रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 है 400 और 500। आप देख रहे होगे 400 2 दिन से पार नहीं हो रहा, तो 24,200 भी 2 दिन से टूट नहीं रहा। तो इसी के बीच में मथा जा रहा है, चर्न किया जा रहा है और अलग अलग स्टॉक्स अपना अपना इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। कुछ दिन ऐसे निकलते हैं महीने में कि जब इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं होता। ये वही दिन चल रहे हैं जब इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं है। इंडेक्स से आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी मार्केट की, इंडेक्स से आप बाज़ार को समझ नहीं पाओगे। फिर आपको स्टॉक स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा, थेमेटिक काम करना पड़ेगा। कई बार ऐसा मौका होता है कि जो यूफोरिया होता है बाज़ार का अपना, फिर आप गलत सेगमेंट में भी पहुंच गए तब भी पैसा बना के निकलेंगे, क्योंकि मार्केट ड्रैग मार रहा है, मार्केट लेके जा रहा है आपको ऊपर अपने साथ। अभी वो समय नहीं है, अभी बहुत ही वैसे स्पेसिफिकेशन का समय है। आप ना खोइए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे स्टॉक्स में 8% का मूव मिल रहा है। क्यों इंडेक्स में आप 8 पॉइंट कमाना चाह रहे हैं? आपको पता है आज दिन भर की वॉलेटिलिटी निफ्टी की 50 से 100 पॉइंट की भी नहीं है। एथिकली अगर हाई और मैं लो जोड़ दूं आज का, चलो मैं आपके सामने एग्जैक्टली अभी कैलकुलेट कर देता हूं। आज का हाई लगा है 395 और आज का लो लगा है 270। सिर्फ 120 पॉइंट के अंदर निफ्टी ने आज का हाई और लो दोनों चीज़ें टेस्ट कर रखी हैं। अब 120 पॉइंट में से 120 पॉइंट तो आप कमाओगे नहीं। आप कमाने के लिए जाओगे तो 50-60 पॉइंट ही। 60 पॉइंट कमाने के लिए पूरा दिन वेट करना पड़ रहा है और मिल एक्चुअली में कुछ रहा नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको इंडिकेशन में डाल रही हैं कि फ़िलहाल इंडेक्स से थोड़ा हटकर आप अलग अलग चीज़ों को नोटिस करें और उसको ही थोड़ा देखें। खैर इस बीच
अगर आपको इंडेक्स में कुछ ज़्यादा मन नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप चाहें तो गोल्ड के पे नज़र रख सकते हैं। देखो, गोल्ड इस समय एक हाई टॉपिक है। इंडिया के अंदर ऑलरेडी गोल्ड की चाहत बहुत ज़्यादा है। गोल्ड के प्राइसेस लाख रुपए तोले के आसपास है, यानी कि 10 ग्राम पहुँचे हुए हैं, आपको पता ही है। इसको लेकर हमने एक महाकुंभ भी किया था। एक जानकारी, एक छोटा सा चंक मैं पहले आपके सामने वो रखना चाहता हूँ, फिर हम आज इक्विटीज़ पे यानी कि F&O के डेरिवेटिव्स डाटा पे आएंगे। और ध्यान रखें, कल महाराष्ट्र डे की वजह से, लेबर डे की वजह से कल छुट्टी है बाज़ार की, तो इसलिए आज वैसे भी थोड़ा डल सेशन रहने जा रहा है। पहले उस गोल्ड के चंक को आप एंजॉय कीजिए, फिर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले जैसे मैंने आपको एक छोटा सा चंक दिखाया था गोल्ड के प्राइजेस और गोल्ड के थीम को लेकर, अब हम थोड़ा अपने कार्यक्रम की शुरुआत की तरफ लौट आएंगे। और अजीत मिश्रा आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत और उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस समय मार्केट्स के अंदर क्या करना चाहिए। जब बहुत ही रेंज का कारोबार हो, बैंक निफ्टी तो फिर भी जैसे तैसे करके कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि वो थोड़ा नीचे जा रहा है, लेकिन निफ्टी इतना टाइट है ना सर कि आप 50 पॉइंट निफ्टी से नहीं कमा सकते। 3 दिन हो गए जो इंडेक्स का ट्रेडर है उनसे 50 पॉइंट नहीं कमा जा रहे निफ्टी से। तो जरा मेरे को बताइए कि हम 24,200 की तरफ जा रहे हैं या फिर 24,400 को पहले ब्रेक कर रहे हैं। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए। ओके, सो सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि हमने देखिए 2 दिन पहले बात की थी कि आपको भी सर। 24,400 ये लेवल काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। और हमने अटेम्प्ट्स देखे, कोशिश देखी इंडेक्स की उसको ब्रेक करने की, पर सस्टेनेंस नहीं आ रही है। तो इसी के लिए हमने बात की थी उसी दिन की बैंकिंग में आपको एक रुझान दिखेगा पॉजिटिव साइड का, जो कि 56,000 तक ले जा सकता है। वो टेस्ट हो गया, बट अब वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कंसोलिडेशन का टोन है। तो डिम्पी देखिए, ये कंसोलिडेशन हेल्दी है मेरे हिसाब से। एक टाइट रेंज में अगर आप स्पेंड करें एक अच्छे मूव के बाद, कॉज हम सबको पता है कि करीब 2600 पॉइंट की रिकवरी हमें देखने को मिली है इन लास्ट 3 वीक्स। तो कहीं ना कहीं एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन हो रहा है, टोन पॉजिटिव है। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इंडेक्स में अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो जबरदस्ती ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। 24,400 के ब्रेक और क्लोज का वेट करिए, उसके बाद आपको करीब 24,800 तक के लिए निफ्टी में पोटेंशियल दिखेगा। और वहीं पे अगर कोई डिप मिलता है तब भी आप देख सकते हैं, जैसे कि 24,200 100 के रेंज में मिलता है तो वहां पे भी आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है इंडेक्स में। बैंकिंग पे आते हैं तो बैंकिंग में भी देखिए काफी अच्छा मूव हो चुका है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 7,000 पॉइंट की रैली के बाद बैंकिंग में थोड़ा सा सांस लेने का समय है। वहीं पे दूसरे रेट सेंसिटिव, चाहे वो ऑटो हो, रियलिटी हो, अब वहां पे ट्रैक्शन दिख रहा है। साथ ही साथ दूसरे हैवी वेट्स हैं उनमें, तो उसकी वजह से शायद बैंकिंग भी आपको थोड़ा सा रेंज बाउंड नजर आएगा। तो अमंग दीज टू इंडाइसेस मुझे लगता है कि अब निफ्टी में आपको पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बैंकिंग शायद थोड़ा कंसोलिडेशन और झेलेगा। ओके ठीक है, तो कंसोलिडेशन का दौर है। हालांकि 24,400 जो हमने आपके सामने बात रखी थी वही ही टारगेट है और वही 24,000 ही सपोर्ट है। आप सोच रहे हो ये 400 पॉइंट की रेंज है। डिप मिलेगा तो प्लस करना, नहीं मिलेगा तो मत करना, ये बात भी बहुत साफ है। दूसरा, 24,400 पार नहीं हुआ, 24,200 को ब्रेक किया तो जो स्टॉप लॉस है वो टारगेट बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, 24,400 पार हो जाता तो आप 200 पॉइंट का और शूट अप भी देखेंगे। ऊपर अपने लिखा है अजीत मिश्रा की, जहाँ पे रिकमेंडेशन, वहाँ पे देखो एट द ब्रैकेट लिखा है 24,100 के आसपास आके प्लस करना। जाएंगे तब 100 पॉइंट, आएंगे तब 300 पॉइंट। रेशो हो गया 1:3 का। अभी कुछ मत करना। भले हमने लिख दिया बाय, लेकिन कंडीशन के साथ लिखा है। ये कंडीशन की ही वेट हो रही है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख का 3 दिन का, आज 30 है, 28, 29 का और 28 का 3 दिन का सिर्फ निफ्टी का चार्ट आप दिखा दीजिए, आपको एक सिंगल लाइन सी खिंची हुई दिखेगी 3 दिन के अंदर, सिंगल लाइन। और इसके अंदर 100 पॉइंट का भी ऊपर नीचे नहीं है, यानी आप बोर हो गएंगे मार्केट को देखते देखते। बट एनी हाउ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बैंक निफ्टी पे भी कोई ट्रेड नहीं है,
ये देखिए बकायदा वीक की लाइन भी अगर आपके सामने मैं खींच दूं तो फ्राइडे ये सब हटा दो, आप खाली मंडे ट्यूसडे, ठीक है, और आज वेडनेसडे वाला दिन है, आप इस देखो पूरी एक लीनियर लाइन है, एक बार आने के बाद लाइन लीनियर हो गई। बट एनी हाउ, अब आगे बढ़ जाते हैं, अब जरा स्टॉक्स की तरफ आते हैं, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आते हैं। तो आज दो शेयर हमने निकाले हैं सर जिसमें खरीदारी हो रही है। फर्स्ट इज एमजीएल एंड सेकंड इज डीएलएफ। कोई ट्रेड है तो बताइए सर। देखिए, एमजीएल और दूसरे गैस डिस्ट्रीब्यूशन में डिम्पी कहीं ना कहीं साइडवेज स्टोन हावी था, इनफैक्ट नेगेटिव बायस में कहूंगा, बिकॉज मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए एमजीएल की, अगर मैं बात करूं अपने मेजर एवरेजेस को रिक्लेम करने की, बट वहां पे बार बार फेल होता है। करीब 1350-60 का जोन है वहां पे। अभी उन्हीं लेवल्स पे आप दोबारा से रीटेस्ट कर रहे हैं, अगर ये लेवल निकल जाते हैं तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो यहाँ पे कंडीशनल बाय होगा कि 1365 के ऊपर आप बाय करें, 1320 का स्टॉप लॉस रखें और करीब 1450-1500 तक के टारगेट्स के लिए आप एमजीएल को होल्ड कर सकते हैं। वही जो बात की हमने शो की शुरुआत में कि रेट सेंसिटिव में अब दूसरे नाम ऑटो और रियल्टी, वहां पे थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। डीएलएफ में भी आज अच्छा इन रिकवरी है, करीब 3% के गेन स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है। तो ये रिकवरी एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकती है, जो कि स्टॉक करीब 700-710 तक के लेवल तक ले जा सकता है। तो यहाँ पे भी लॉन्ग की रिकमेंडेशन होगी 668 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, पॉइंट टेकन। दोनों शेयर्स पे रिकमेंडेशन आपकी आ गई है सर। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर हैं, पावर ग्रिड और बायकॉन। जरा इन दोनों को भी चेक कर लो, पावर ग्रिड और बायकॉन। देखिए, पावर ग्रिड में डिम्पी एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक डिप आया, जिसमें कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट और अब वहीं से एक रिकवरी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। बट मुझे लगता है कि मूव थोड़ा ग्रेजुअल होगा, मींस 315-318 के पास जाके ये स्टॉप लॉस आपको थमता नजर आएगा। तो ज्यादा एग्रेसिव टारगेट्स यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। 304 के स्टॉप लॉस के साथ 315-18 तक के टारगेट्स के लिए डेफिनेटली आप पावर ग्रिड को देख सकते हैं। और बायोकॉन, देखिए बायोकॉन और कुछ एक काउंटर्स ऐसे हैं फार्मा में जहां पे कि कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब रिकवरी के केस में, मींस एक मूव आता है, बहुत स्ट्रांग मूव आता है, बट वो फिजल आउट भी उतनी जल्दी होता है। तो बायोकॉन उन्हीं नामों में से एक है। अभी भी जो बाउंस आ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को फेस करने को मिलेंगे। 327-28 का पहला जोन, उसके बाद 335 पे 40। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है कोई भी फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। जिनके पास पोजीशन फंसी हुई है, डेफिनेटली इस रिकवरी को यूटिलाइज कर सकते हैं टू एग्जिट। इन द मीनवाइल 320 का भी स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें। ठीक है, इन दोनों पर भी रिकमेंडेशन आ गई। जैसे जैसे लेवल्स आप जो बोल रहे हो सर, स्टॉप लॉसेस, टारगेट वगैरह, हम सब छाप के सामने रखते जा रहे हैं। अब मैं जरा दो बिकवाली वाले शेयर्स भी आपसे पता करना चाहता हूँ। 4 शेयर से चारों पर रिकमेंडेशन आई। बिकवाली वाले दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फर्स्ट इज ट्रेंट एंड सेकंड इज टाटा मोटर्स। सर दोनों टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। ट्रेंट एंड टाटा मोटर्स शॉर्ट करना है, पुट लेनी है, तो जरा बता दीजिए। डिप्पी, देखिए ट्रेंट में एक अच्छी करेक्शन के बाद बेसिकली एक रिबाउंड का ट्रेंड था। आज के सेशन में जो कल की कैंडल थी उसको इनगल्फ जरूर कर दिया है, वॉल्यूम्स हाई हैं। बट मुझे लगता है कि शॉर्टिंग के लिए फ्रेश अपॉर्चुनिटी 5100 के नीचे बनेगी, बिकॉज जो अभी रिसेंट स्विंग लो था उसको ब्रेक करना जरूरी होगा, तब जाके दोबारा से इसमें बायस दोबारा से ये रहेगा कि ये 4800 वाले लेवल शायद रीटेस्ट करे। तो इसमें भी कंडीशनल शॉर्ट ही रहेगा कि 5100 के नीचे शॉर्ट करें, उससे पहले नहीं, और करीब 52-50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें 4900 तक के टारगेट्स के लिए। टाटा मोटर्स डेफिनेटली यहाँ पे आज थोड़ा सा मैं कहूंगा कि रिवर्स प्ले कर रहा है, जैसे कि कुछ एक स्टॉक्स अपने ऑटो स्पेस में जहाँ अच्छी स्ट्रेंथ है, ये अपने 20 EMA को ब्रेक कर रहा है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की जा सकती हैं। 654 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे पे करीब 630 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, 6 शेयर मैंने आपसे पता कर लिए। अपनी ट्रेडिंग कॉल्स आप और दे दीजिए, अगर मौका लगा तो फिर मैं अनवाइंडिंग भी पता करूंगा। पहले अपनी ट्रेडिंग कॉल्स दीजिए सर। बिल्कुल, देखिए तो जहां पे डिब्बी एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, दो नाम, पहला नाम पेट्रोनेट का, एक अच्छी करेक्शन के बाद अपनी मेजर एवरेजेस के पास इसने करीब हफ्ता भर स्पेंड किया है, वहां पे एक बाइंग पिवट फॉर्म किया है और आज वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है।
काफी स्ट्रक्चर्ड पोजीशन है कि 328 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाए नियर टर्म में। 310 का एक स्टॉप लॉस रहेगा पेट्रोनेट में। वहीं पे जैसे हम बात कर रहे थे कि रेट सेंसिटिव में ऑटो का नाम, तो ऑटो में मारुति, अगर आप उसको देखेंगे तो काफी मेजर कंसोलिडेशन झेल चुका है, करीब 3000 पॉइंट की कंसोलिडेशन, 11,800 से लेकर 13,400 500 का जोन। तो अब वहां पे लोअर बैंड के पास एक रिवर्सल के सिग्नल्स, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी काफी फेवरेबल दिख रहा है। मींस 11,800 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 12,600 तक के टारगेट्स के लिए मारुति को भी लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। मारुति तो बकायदा डेज हाई भी चल रहा है, 3% ऊपर आ गया और आपके बोलते बोलते इसने डेज हाई 12,213 का भी लगा दिया नंबर्स। ठीक है सर, मैं अनवाइंडिंग के शेयर्स का छोड़ देता हूँ। 6 शेयर्स हमने पता किए थे, 2 शेयर आपने बता दिए, 8 शेयर हो गए। इक्का दुक्का शेयर अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो इसका रिपोर्ट कार्ड हम आपके स्क्रीन पर कल दिखाएंगे, आप इसको ज़रा नोटिस भी कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। कल छुट्टी है, एंजॉय कीजिएगा और अक्षय तृतीया की आपको फिर से बधाई। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद नया कार्यक्रम। नमस्कार।